श्याम नाम के जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था। वे शेर काफ़ी चालाक था। इसे हर रोज़ एक जानवर से दोस्ती कर कर उसका फ़ायदा उठाने में खूब मज़ा आता था। शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को ज़रूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दूसरों की मदद नहीं करता है। अब सभी लोग उस शेर से दूर रहने लगे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर को कोई नहीं मिला। एक दिन वो जब अपनी गुफा में जा रहा था तो उसे देखा कि एक बूढ़ा भालू भी उसकी गुफा के पास घर बनाकर रह रहा था। उसके मन में आया कि इस बार भालू से दोस्ती करके उसका फ़ायदा उठाने में बहुत मज़ा आएगा। रोज़ शेर यही सोचता था कि किसी तरह भालू से बात हो जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि भालू तो बूढ़ा है। उसके मन में हुआ कि ये भालू मेरे क्या काम आएगा, इससे दोस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए सुना। चिड़िया भालू से पूछ रही थी, आप इतने बूढ़े हो गए हो, अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो? भालू ने चिड़िया को बताया, पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं भूखा रहता हूँ। अब मैं शहद खाता हूँ, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना होता है और मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है। यह सारी बातें सुनने के बाद शेर के मन में आया कि मैंने भी कभी शहद नहीं खाया है। अब इस भालू से दोस्ती कर कर मैं शहद का स्वाद चख सकता हूँ। ये सोचकर शेर ने एक प्लान बनाया और वो भालू के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना? आप जब जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियाँ तालाब से निकाल कर खिलाई थी। आपने मेरी इस तरह बहुत बार मदद की है। मैं हर बार खो जाता था और आपसे ही टकराता था। भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि इतने सालों पुरानी बात है, हो सकता है कि कभी इसकी मैंने मदद की हो। भालू सोच ही रहा था कि तब तक शेर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। इतना कहकर शेर अपनी गुफा की ओर चला गया। भालू भी अपने घर गया, लेकिन उसके दिमाग में शेर की बातें घूम रही थी। उसने सोचा, चलो कोई तो है जिससे वो बात कर सकता है। अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत शुरू करी। इसी तरह शेर धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने लगा। एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने को बुलाया। इधर भालू खाने को बहुत शौक़ रखता था, उधर से शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो भालू को रात को खाना खाने नहीं देगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दूँ। मैं एक ही थाली में खाना लाऊंगा और उसे जल्दी ख़त्म कर दूंगा। रात के समय जब भालू आया तो शेर ने ऐसा ही किया। वो एक थाली में खाना लेकर आया और दोनों साथ में खाने के लिए बैठ गए। भालू बूढ़ा था तो वो आराम से खाना शुरू करने लगा। तभी शेर ने तेज़ी से खाना शुरू किया और कुछ ही समय में खाना ख़त्म कर दिया। भालू बहुत निराश हुआ और शेर ने कहा, दोस्त मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। दुखी मन से भालू वापस अपने घर आ गया। अगले दिन चिड़िया ने भालू से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? भालू ने रात को शेर के घर में हुई सारी बात बताई। चिड़िया ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है? वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है फिर और उनका फ़ायदा उठाकर चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। भालू ने भी ठान ली कि वो अब शेर को सबक ज़रूर सिखाएगा। भालू शेर के पास जाता है और उससे ऐसे बात करता है कि शेर को लगे नहीं कि वो रात की बात को लेकर दुखी है। दोनों बात करते करते शेर ने भालू से पूछा, दोस्त तुम अपना रोज़ खाना कहाँ से लाते हो? भालू ने शेर को शहद के बारे में बताया। शहद का नाम सुनते ही शेर ने कहा कि मुझे भी शहद खाना है। भालू ये सुनकर खुश हो गया कि उसे शेर को सबक सिखाने के लिए मौका मिल गया। उसने कहा कि तुम रात को मेरे घर पर आना। शेर रात को भालू के घर जाता है। शेर के घर में आने के बाद भालू ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। शेर ने पूछा, तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? भालू ने कहा, अगर शहद की खुशबू किसी और को लग गई तो वह यहाँ आ जाएगा, इसलिए दरवाज़ा बंद करना ज़रूरी है। अब भालू ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर शेर के सामने रख दिया
और कहा इसी के अंदर शहद है। जैसे ही शेर ने उसके अंदर मुंह डाला तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। उसके पूरे चेहरे पर सूजन हो गई। शेर ने जिस और भी भागने की सोची, मधुमक्खियाँ उसका पीछा वहाँ करने लगी। आखिर में शेर ने भालू से पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि शहद कैसे खाना है? भालू बोला कि मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ। शेर समझ गया कि भालू ने उससे बदला लिया है, इसलिए वह वहाँ से चुपचाप चला गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।